हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में जो क्लर्क की जॉब निकली है, जूनियर एसोसिएट की, उसके बारे में अच्छे से देखेंगे, अच्छे से बात करेंगे। दिव्यांगजनों की किस राज्य में कितनी पोस्ट है, किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है, कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग कैटेगरी के जितने भी दिव्यांग हैं उनके बारे में एक एक पॉइंट इस वीडियो में बात करूंगा। कब से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए या आज ही से शुरू हो गए हैं, और 7/1/2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब 7 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। और इसको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है दिव्यांगजनों को, उसके बारे में भी मैं कल अगली वीडियो अपलोड करूंगा। आज हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या मांगी गई है, और इसके अलावा किस राज्य में किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है। अलग अलग राज्यों के बारे में, सब स्टेट के बारे में इसमें अच्छे से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में, लास्ट तक सब कुछ जानकारी इस नोटिस की आपको दे दी जाएगी। फिर आपको कमेंट में कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, इन वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये टोटल वैकेंसी है 13,735, जिसमें अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें तो इसमें दो तरीके से जॉब निकाली गई है। एक तो रेगुलर वैकेंसी और एक बैकलॉग, मतलब दोनों में आप डरने की कोई बात नहीं है। बैकलॉग वैकेंसी वो होती हैं जो पिछली बार जब निकली होगी और उसमें कैंडिडेट नहीं मिल पाए होंगे रिजर्व कैटेगरी में, तो उनकी वैकेंसी उसी तरीके से बची की बची रह गई होगी, तो उनको भी आउट कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है। तो इसमें रेगुलर वैकेंसी जो है दिव्यांगजनों की वो है 569 और बैकलॉग की है 159। इस तरीके से दिव्यांगजनों की जो टोटल वैकेंसी हो जाती है इन पूरी वैकेंसी में वो है 728। ठीक है, 728 दिव्यांगजनों की इसमें वैकेंसी है। अब हम ये बात करेंगे इस वीडियो में, यही देखेंगे कि किस राज्य में किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम गुजरात की बात करें तो रेगुलर वैकेंसी में यहाँ पर वीआई यानी दृष्टिबाधित जो है, वो लो विज़न हो या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित, उनकी 11 पोस्ट है। और एचआई की भी 11 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 11 पोस्ट है। और जो अदर डिसेबिलिटी वाले हैं, जैसे स्पेशल लर्निंग वाले हुए, ऑटिज़म वाले हुए, इन सब की 10 पोस्ट है। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बैकलॉग में बात करें तो वीआई की 13 पोस्ट है गुजरात में ही, एचआई की 18 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की, लोकोमोटर मतलब ओएच कैटेगरी में जितने भी आते हैं उनकी 13 पोस्ट है, और अदर डिसेबिलिटी वालों की 18 पोस्ट है। इसी तरीके से अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है और एचआई की भी 1 पोस्ट है, और यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड की पोस्ट नहीं है, अदर डिसेबिलिटी की भी पोस्ट नहीं है। अगर हम बैकलॉग में बात करें तो यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर की पोस्ट नहीं है, और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी पोस्ट नहीं है। अगला स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में वीआई पर्सन की 1 पोस्ट है, एचआई की भी 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है, और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी नहीं है। ये रेगुलर है। शुरू में मैं रेगुलर बता रहा हूँ और बाद में बैकलॉग। और अगर हम यहाँ पर कर्नाटक में बैकलॉग की बात करें तो वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 8 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 6 पोस्ट है, और अदर डिसेबिलिटी वालों की 6 पोस्ट है। आपको बैकलॉग सुनकर घबराना नहीं है, ये भी वैकेंसी ही है। आप इनमें आराम से अप्लाई करिए, जिस तरीके से रेगुलर वैकेंसी के रूल्स है इसी तरीके से इसका भी है। इसके बाद यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वीआई की 14 पोस्ट है, ये हिंदी राज्य है। ठीक है, और एचआई की 13 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 13 पोस्ट है, अदर की यहाँ पर 13 पोस्ट है। अगर बैकलॉग की बात करें यहाँ पर तो वीआई की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की भी नहीं है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड और अदर की भी नहीं है। इसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वीआई की 5 पोस्ट है, एचआई की 5 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 5 पोस्ट है, अदर की भी 5 पोस्ट है। बैकलॉग में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें बैकलॉग में पोस्ट नहीं है छत्तीसगढ़ में। अगर हम उड़ीसा की बात करें, एक उड़ीसा वाले भाई ने एक ने पूछा था कि उड़ीसा के बारे में बताइए, तो उड़ीसा में वीआई की 4 पोस्ट है, एचआई की भी 4 पोस्ट है, लोकोमोटर की भी 4 पोस्ट है, और अदर की भी 3 पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। आगे अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में वीआई की 5 पोस्ट है, एचआई की 3 पोस्ट है, और लोकोमोटर की 3 पोस्ट है, अदर की 3 पोस्ट है। बैकलॉग में केवल एचआई की 1 पोस्ट है,
बस। और इसके अलावा फिर जम्मू कश्मीर, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की 1 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की 1 पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर की 2 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की 1 पोस्ट है। बैकलॉग में यहाँ पर भी कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद में चंडीगढ़ यूटी की बात करें तो यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर की यहाँ पर नहीं है और अदर की भी नहीं है, बैकलॉग की भी यहाँ पर पोस्ट नहीं है। लद्दाख में वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है, बाकी किसी डिसेबिलिटी की और पोस्ट नहीं है, न कोई बैकलॉग की पोस्ट है। अगला स्टेट है पंजाब, जहाँ पर वीआई की 6 पोस्ट है, एचआई की 6 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की भी 6 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है। ठीक है, पंजाब में। और यहाँ पर बैकलॉग की कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु और तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो एचआई की 4 पोस्ट है और वीआई की भी 4 पोस्ट है, एचआई की 4 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है और अदर कैटेगरी वालों की भी 3 पोस्ट है। यहाँ पर भी बैकलॉग की कोई पोस्ट नहीं है। तमिलनाडु के बाद में पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की और लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है, ना अदर की, और बैकलॉग की भी कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद में आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है वो वीआई की 4 पोस्ट है, एचआई की भी 4 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की 3 पोस्ट है। यहाँ पर बैकलॉग की कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद में राजस्थान में वीआई की 5 पोस्ट है, एचआई की 5 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 4 पोस्ट है। यहाँ पर भी बैकलॉग की कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद में वेस्ट बंगाल में वीआई की 13 पोस्ट है और इसी तरीके से एचआई की भी 13 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 13 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की 12 पोस्ट है। यहाँ पर बैकलॉग की कोई पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद अंडमान निकोबार आइसलैंड की अगर बात करें तो वहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट, एचआई की 1 पोस्ट, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट और अदर डिसेबिलिटी वालों की कोई पोस्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर सिक्किम की बात करें तो वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, अदर की पोस्ट यहाँ पर नहीं है और बैकलॉग की भी कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वीआई की 20 पोस्ट है और एचआई की 19 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 19 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 19 पोस्ट है। यहाँ पर बैकलॉग की अगर बात करें, बैकलॉग में एचआई की 3 पोस्ट है उत्तर प्रदेश में और अदर डिसेबिलिटी वालों की 1 पोस्ट है। ठीक है, वीआई की यहाँ पर बैकलॉग में नहीं है। इसके बाद अगला स्टेट है महाराष्ट्र में वीआई की 13 पोस्ट है, एचआई की 13 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 11 और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 11 पोस्ट है। यहाँ पर बैकलॉग की वीआई की 3, एचआई की 3 और ओएच यानी लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 4 पोस्ट है। इसके अलावा गोवा में बात करें तो वीआई की 1 पोस्ट है, बाकी एचआई और लोकोमोटर डिसेबल्ड या अदर की कोई पोस्ट नहीं है। बैकलॉग में गोवा में 1 पोस्ट है वीआई की, बस। और फिर इसके बाद में दिल्ली की बात करें तो वीआई की 4 पोस्ट है, एचआई की भी 4 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है, अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 3 पोस्ट है। और यहाँ पर अगर हम बैकलॉग में देखें तो बैकलॉग में वीआई की तो नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है और बाकी किसी की नहीं है। उसके बाद उत्तराखंड में वीआई की 4 पोस्ट है और एचआई की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 3 पोस्ट है। यहाँ पर अगर हम बैकलॉग की देखें तो वीआई की नहीं है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी नहीं है, एचआई की 2 पोस्ट है बैकलॉग में, कहाँ पर, उत्तराखंड में। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है, एचआई की 1 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 1 पोस्ट है। और अगर हम बैकलॉग की बात करें, यहाँ पर वीआई की 2 पोस्ट है बैकलॉग में अरुणाचल प्रदेश में और एचआई की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 1 पोस्ट है, बाकी अदर डिसेबिलिटी वालों की नहीं है। इसके बाद अगला स्टेट है असम में वीआई की 4 पोस्ट है, बाकी एचआई की और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है और अदर वालों की भी 3 पोस्ट है। और इसमें बैकलॉग की अगर बात करें तो वीआई की 2 पोस्ट है और एचआई की 8 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 3 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 6 पोस्ट है बैकलॉग में। ऐसे ही
मणिपुर में वीआई की एक है, एचआई की भी एक है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी एक है, अदर की नहीं है। और यहाँ पर बैकलॉग में वीआई की एक है, एचआई की एक है, बाकी और डिसेबिलिटी की नहीं है। ऐसे ही मेघालय में एचआई की एक है और वीआई की भी एक है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी एक पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी एक पोस्ट है। अगर यहाँ पर हम बैकलॉग की बात करें तो वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है और अदर की भी 1 पोस्ट है बैकलॉग में। मिज़ोरम की बात करें तो वीआई की 1 है, एचआई की 1 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है और अदर डिसेबिलिटी वालों की नहीं है। और बैकलॉग में वीआई की 2 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। और इसके बाद में नागालैंड में एचआई की 1 है, वीआई की 1 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 1 है, अदर डिसेबिलिटी वालों की नहीं है। और यहाँ पर भी बैकलॉग में वीआई की 2 पोस्ट है, एचआई की 1 है, बाकी और किसी की नहीं है। इसके अलावा त्रिपुरा में एचआई की 1 है, वीआई की 1 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है, अदर डिसेबिलिटी वालों की नहीं है। यहाँ पर अगर हम बैकलॉग में बात करें त्रिपुरा में तो वीआई की 2 है, एचआई की 1 है, बाकी और किसी की नहीं है। ऐसे ही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में वीआई की 12 पोस्ट है, एचआई की भी 12 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 12 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 12 पोस्ट है। यहाँ पर बैकलॉग की कोई पोस्ट नहीं है। ऐसे ही झारखंड में वीआई की 7 पोस्ट है, एचआई की 7 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 7 पोस्ट है और जो अदर डिसेबिलिटी वाले हैं उनकी भी 7 पोस्ट है। यहाँ पर भी बैकलॉग की कोई पोस्ट नहीं है। इसी तरीके से केरला में वीआई की 4 पोस्ट है, वीआई की 5 पोस्ट है और एचआई की भी 5 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 4 पोस्ट है और अदर डिसेबिलिटी वालों की 4 पोस्ट है। यहाँ पर अगर हम बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग में वीआई की 3 पोस्ट है, एचआई की 3 पोस्ट है और लोकोमोटर की भी 3 पोस्ट है और अदर की यहाँ पर 2 पोस्ट है, अदर डिसेबिलिटी वालों की। अगला हमारा लास्ट जो बचा है वो बच्चा है लक्षद्वीप में वीआई की 1 पोस्ट है, बाकी और डिसेबिलिटी वालों की कोई पोस्ट नहीं है। और बैकलॉग में बात करें तो वहाँ पर वीआई की ही 1 पोस्ट है, बाकी अदर डिसेबिलिटी की वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। तरीके से अगर हम रेगुलर वैकेंसी में बात करें तो वीआई की 159 यानी 159 और एचआई की 149 यानी 149 और लोकोमोटर डिसेबल्ड ओएच वालों की 136 और अदर डिसेबिलिटी वालों की 125। अगर हम बैकलॉग की टोटल की बात करें तो वीआई की 37 यानी 37, एचआई की 53 और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 31 और अदर डिसेबिलिटी वालों की 38। टोटल पोस्ट हमने ये देख ली। अब इस नोटिस में दिव्यांगजनों से रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें आपकी एज जो मानी गई है वो 1/4/2024 तक कैलकुलेट की जाएगी और 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें SC/ST को 5 वर्ष का मिलेगा और OBC को 3 वर्ष का और PWD कैंडिडेट जो जनरल EWS के उनको 10 ईयर्स का और PWD कैंडिडेट SC/ST वाले जो है उनको 15 ईयर्स का और PWD कैंडिडेट OBC वालों को 13 ईयर्स की छूट मिलेगी। इसके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और जो लास्ट सेमेस्टर में है उनका रिज़ल्ट 31/12/2024 तक हर हाल में आ जाना चाहिए, तभी वो फिल कर पाएंगे। ठीक है। दिव्यांगजनों को इसमें 4% का पूरा आरक्षण दिया गया है, इसमें तो ऐसा ही लिखा है। और इसमें जो फंक्शनल है वो सिटिंग, वर्किंग, ये सब तो दिया है। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वीआई में ब्लाइंडनेस लो हो, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो या लो विज़न हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और हियरिंग इम्पेयरमेंट डेफ हो या हार्ड हियरिंग वाले हो वो अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सेरेब्रल पासी हो, लेप्रोसी क्योर्ड हो, डाउन सिंड्रोम हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हो या एसिड अटैक वाले हो या स्पाइनल डिफॉर्मिटी वाले हो या स्पाइनल इंजरी वाले हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम OH कैटेगरी में ही बात करें तो जिनके एक हाथ में प्रॉब्लम है वो, जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है वो, जिनके एक हाथ में प्रॉब्लम है वो और जिनके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैं आपको ऊपर बताया मैंने अदर डिसेबिलिटी वाले जो है
उनकी जो पोस्ट है तो वो यहाँ पर देख लीजिए। इस अदर डिसेबिलिटी में यानी जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अदर डिसेबिलिटी में, और मेंटल इलनेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर किसी में है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को राइटर की ज़रूरत है, वो 40% से ज़्यादा का है उसका सर्टिफिकेट, तो वो राइटर के लिए अपना यस कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसमें ये सब बातें लिखी हुई है कि राइटर अगर अपने से सॉल्व करता हुआ पाया गया तो दोनों की जो कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरीके की ये सारी रूल्स लिखे हुए हैं, इनको सबको ज़रूर पढ़ लेना। ऐसे कैंडिडेट जिनका 40% से कम का सर्टिफिकेट बना हुआ है और उनको लिखने में प्रॉब्लम है, उनके हाथों में प्रॉब्लम है, वो लिख नहीं सकते, तो वो भी यहाँ पर अपना राइटर या स्क्राइबर ले सकते हैं। और इसमें जो एनेक्स दिया हुआ है उसको फिल करना होगा, वो आप अच्छे से देख लेना। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपके 2 पेपर हो गए, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 जो आपका होगा वो फरवरी में ही हो जाएगा, और जो फेज़ 2 होगा वो मार्च या अप्रैल में होगा। तो जो आपका प्री होता है उसकी सिलेबस आप यहाँ पर देख लीजिए अभी। तो उसमें इंग्लिश पूछी जाएगी, इंग्लिश मीडियम रहेगा, इंग्लिश ही आएगी, टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में तो इंग्लिश ही होगी। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट आपको उसके लिए मिलेगी। ऐसे न्यूमेरिकल एबिलिटी जो उससे भी पूछे जाएंगे, और 35 क्वेश्चन हो गए, 35 ही मार्क्स के हो गए, 20 मिनट उसके लिए भी मिलेगी। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 35 क्वेश्चन हो गए, 35 मार्क्स के हो गए, और उसमें भी आपसे को 20 मिनट दिया जाएगा। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 1 घंटे का समय रहेगा। 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जो ब्लाइंड कैंडिडेट या राइटर लेने वाले कैंडिडेट हो गए उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसी तरीके से आपका पेपर 2 होगा, जिसमें फेज़ 2 जब होगा आपका तो उसमें जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन हो गए, 50 मार्क्स के, 35 मिनट मिलेगी। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट मिलेगा। और मैथ वगैरह के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट्स आपको मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटीज़ में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। 190 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स का होगा। 2 घंटा 40 मिनट पूरा आपको दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और बाकी जो मिनिमम मार्क्स लाने होंगे उसमें जो दिव्यांगों को छूट दी जाएगी 5% की, वो तो दी ही जाएगी। वैसे लगभग मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता ही दिया है, कितनी कहाँ पर वैकेंसी है, क्या क्या है। हाँ, इसमें फ़ीस जो लगेगी वो SC ST और PWD कैंडिडेट जो भी है उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। जनरल OBC EWS की 750 रुपये लगेगी। तो आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना है ये तो मैं कल की वीडियो में आपको बता ही दूंगा दिव्यांगजनों को। बाकी आपने, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे से पूरी देख ली होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।